Welcome to Commerce Classes. Myself, Pukhraj Purohit. Today we discuss a very most question of partnership. आज हम पार्टनरशिप का नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम पिछली सीरीज में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस कर चुके हैं, उसी सीरीज में नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चन अब हम गुडविल का जो है अकाउंटिंग करना उसको डिस्कस करेंगे, और जो यहाँ पर मेथड है अकाउंटिंग गुडविल से रिलेटेड उन मेथड को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। पार्टनर है ए बी एंड सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 with effect from 1st April 2019. नेक्स्ट, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि इन फ्यूचर वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1। नेक्स्ट, फ्यूचर में अब वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। बिजनेस की जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन हो चुकी है, उसकी वैल्यूएशन जो है वो 18,000 रुपीज में की गई है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन फर्स्ट नंबर गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट मेथड जो है वो है गुडविल का एडजस्टमेंट करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। सेकंड, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। सेकंड मेथड हमारे को क्या काम में लेना है, गुडविल अकाउंट को ओपन करना है और उसको वापस क्लोज करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड में हमें क्या कहता है, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट मेथड में हमारे को एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जबकि सेकंड मेथड में हमारे को दो एंट्री करनी है। फर्स्ट मेथड के लिए जो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे उसके लिए हमारे को चाहिए गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड के लिए कैलकुलेशन करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो की। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला था, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं ए का ओल्ड रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है ए बी सी का ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो ए का जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है 3/6 माइनस ए का न्यू रेशियो। न्यू रेशियो यहाँ पर दे रखा है तीनों पार्टनर का इक्वल, तो यहाँ पे होगा 1/3। एलसीएम 6 3 माइनस 2 1/6 मीन्स ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, क्योंकि यहाँ पर ए का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट है। नेक्स्ट, बी की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए बी का ओल्ड रेशियो यहाँ पर है 2/6। बी का ओल्ड रेशियो है 2/6 एंड माइनस न्यू रेशियो है 1/3। न्यू रेशियो है 1/3। अब देखिए हम यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो है उसी को शॉर्टकट कर देते हैं, तो वो होता है 1/3, और 1/3 माइनस 1/3 मीन्स बी जो है यहाँ पर ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना यहाँ पर उसको गेन हो रहा है। तो हम बी का जो है वो यहाँ पर सेक्रीफाइस और गेन रेशियो दोनों की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है। हम अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे सी की। सी का ओल्ड रेशियो है 1/6 माइनस न्यू रेशियो है 1/3। एलसीएम 6 1 माइनस 2 इज इक्वल टू
-1/6। अब देखिए यहाँ पर ए का पॉजिटिव रिजल्ट था जबकि सी का नेगेटिव रिजल्ट है। तो ए का पॉजिटिव रिजल्ट है मतलब कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि सी का नेगेटिव रिजल्ट है यानी कि सी को गेन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोष्टक में सी का गेन रेशियो है जबकि ए का सेक्रीफाइस रेशियो है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीधी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे जो कि ए और सी के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ पर बी जो है ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना उसको गेन हो रहा है। अब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो देखिए कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो अमाउंट मिलने वाला है, गुडविल का अमाउंट मिलने वाला है वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ए का जो है 1/6 शेयर जो है वो किसके साइड चला जा रहा है, सी के साइड में, और सी को गेन हो रहा है 1/6 का। इसका मीनिंग हुआ कि सी ने ए का 1/6 जो शेयर है वो परचेज कर लिया है, जिसके लिए सी को कंसिडरेशन पे करना होगा। तो यहाँ पर हम सी को करेंगे डेबिट क्योंकि वो पेमेंट करेगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और ए को हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनने वाली है, एंट्री बनने वाली है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हमने यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया है। अब अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पर ए जो है ए को ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/6 कर रहा है, तो जो गुडविल का टोटल अमाउंट है यहाँ पर 18,000, तो हम 18,000 का 1/6 यहाँ पर जो अमाउंट है वो एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो सी को गेन हो रहा है तो सी उसके लिए जो कंसिडरेशन पेमेंट करेगा वो गुडविल का 1/6 पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कंसिडरेशन इज इक्वल टू 18,000 इंटू 1/6 3,000। तो यहाँ डेबिट में होगा 3,000, क्रेडिट में 3,000। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड जो है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। सेकंड मेथड काफ़ी इजी है क्योंकि यहाँ पर हमारे को कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ पर सिंपल हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना है और गुडविल अकाउंट को वापस क्लोज भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम यहाँ पर लगाते हैं गुडविल अकाउंट रेज करने की। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी एंड टू सी। टोटल अमाउंट गुडविल 18,000। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमारा है 3:2:1। 9,000 6,000 एंड 3,000। तो ये फर्स्ट एंट्री हुई गुडविल अकाउंट रेज करने की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बीइंग गुडविल अकाउंट रेज्ड। नेक्स्ट अब सेकेंड एंट्री हम बनाने वाले हैं गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करने की, और वो होगी न्यू रेशियो में। तो उसका इफेक्ट जो है वो फर्स्ट मेथड में हमने जो बात की है वो फर्स्ट मेथड में जो इफेक्ट आ रहा है 3,000 रुपीज़ का, वही सेकंड मेथड में भी इफेक्ट शो होगा। तो हम यहाँ पर सेकंड एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करने की, और वो भी किस में होगी, ए बी एंड सी में होगी, न्यू रेशियो में। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाने वाले हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू गुडविल अकाउंट। टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल 18,000, रेशियो इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो जो है वो क्या है, इक्वल है, तो 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल 6,000, 6,000 एंड 6,000। नरेशन बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हमने यहाँ पर सेकंड मेथड में हमने गुडविल अकाउंट को ओपन किया एंड वहाँ पर वापस उसको क्लोज कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या फर्स्ट मेथड में और सेकंड मेथड में डिफरेंट क्या है, क्या सेम इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि फाइनली इफेक्ट कितना हो रहा है, 3,000 अमाउंट का। तो सेकंड मेथड में देखिए, ए जो है एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 9,000 से, जबकि हमने उसको डेबिट वापस कितने से किया, 6,000 से। तो एक्सेस अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ, उसका 3,000 क्रेडिट हुआ, और हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ए को क्रेडिट कर रहे हैं 3,000 से। ठीक है, जबकि अब नेक्स्ट देखिए बी, बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 से क्रेडिट हो रहा है, और जबकि डेबिट भी कितना हो रहा है, 6,000 से। तो हमने पहले भी यह बात की थी कि बी जो है ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना उसको गेन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बी का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। सी की हम बात करें तो सी को हमने क्रेडिट किया 3,000 से और डेबिट किया 6,000 से, तो एक्सेस अमाउंट जो डेबिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3,000। तो यहाँ पर भी हमने सी को डेबिट किया 3,000 से। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर कि हम चाहे फर्स्ट मेथड को यूज करें चाहे सेकंड मेथड को यूज करें, दोनों मेथड में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो सेम रिजल्ट मिलने वाला है। अब बात आती है कि आपको कौन सा मेथड कब यूज करना है। अगर क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको जो सेकंड मेथड है उसे यूज करना इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो ये कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, और एक ही यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि आपको जो जनरल एंट्री बनानी होती है वो एक एंट्री बनानी होती है, जबकि उसके लिए आपको एक सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करनी होती है। जबकि सेकंड मेथड में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एंट्री 2 करनी होती है, लेकिन कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना होता। तो ये अगर आपको ओल्ड रेशियो तो होता ही है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो भी अगर आपको दे रखा है तो आपको सेकंड मेथड को यूज करना चाहिए। और अगर न्यू रेशियो आपको नहीं दे रखा है, उसको कैलकुलेट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फर्स्ट मेथड यूज करना बेटर रहेगा। आई होप आपको ये छोटी सी क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अच्छी लगती है तो उसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि क्लास 12th के स्टूडेंट जो है उसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 की। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो TS ग्रेवाल बुक से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, जिसका चैप्टर नंबर 4 है, और टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।